हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन सेंस या इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्शंस भी फाइंड करने वाले हैं एंड डिस्टेंस भी फाइंड करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन यहां से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एक एक पैटर्न को हम सेपरेटली पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक और चीज, ब्लड रिलेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस। अगर हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो टोटल कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 8। कौन कौन सी? अगर हम बात करेंगे तो ऊपर वाली साइड हो गया नॉर्थ, ये हमारे पास हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन में हो गया नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बिटवीन में हो गया साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बिटवीन में हो गया साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये तो आप सभी को पता है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिवाइज करा है। अगर हम बात करेंगे यहां पे हम कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ये एक फिक्स पैटर्न है, इस टॉपिक से यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखोगे, वहां पे आपको या तो ये मिलेगा लास्ट पे, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, या आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पे पूछ रहा था कि एंड पे वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। ये जो पैटर्न के क्वेश्चन है, यहां पे पूछा जाता है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से आपको देखना है वो किस डायरेक्शन में है। या आपसे इस तरह के क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको डिस्टेंस बोला जाएगा, फाइंड करो। या इन विच डायरेक्शन इज हिज शैडो फॉर्म, या यहां पे शैडो के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर एक टाइप को हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को हम ज्यादातर ट्रिक से करते हैं। यहां पे हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ट्रिक भी आपको मैं सिखाऊंगा, और विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देखो, अगर हम बात करेंगे डायरेक्शंस की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट, बिकॉज जब आप अपनी नोटबुक पे लिखते हो तो वहां पे थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, ये हो आपको पता है ऊपर वाली साइड नॉर्थ है। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे, बताओ आपका लेफ्ट और राइट कौन सा है। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे, जो आपका राइट साइड है वो यहां पे भी राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो यहां पे भी लेफ्ट है। यानी आपका राइट इस साइड है तो ये राइट साइड हो गई, ये हो गई लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, अब बताओ, ऊपर की तरफ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है जब नीचे की तरफ जाते हैं, फिर उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। यहां पे आपको सिंपल ट्रिक याद रखनी है, जब आप नीचे की तरफ जाओगे, जो आपका राइट है अब वो लेफ्ट बनेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी अब ये पहले राइट था, अब बनेगा लेफ्ट, ये लेफ्ट था, ये बनेगा राइट। बस ये आपको याद रखना है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, जो आपका राइट है वही यहां पे भी राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वही यहां पे भी लेफ्ट होगा। अगर आप डाउन जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, जो आपका असली में राइट है अब वो लेफ्ट बन जाएगा नोटबुक पे, और जो आपका असली में लेफ्ट है नोटबुक पे वो राइट बन जाएगा। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब जब आप जाते हो, आप सिर्फ स्ट्रेट नहीं चलते हो, आप लेफ्ट राइट भी मुड़ते हो। जब भी क्वेश्चन में आए लेफ्ट या राइट, हमेशा आप 90 डिग्री का
टर्न लोगे, यानी आप ऊपर जा रहे हो, मैंने बोला राइट मुड़ो तो ऐसे मुड़ना है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे तो थोड़ा सा आपने ऐसे मुड़ा, नहीं, पूरा 90 डिग्री का होना चाहिए, अनलेस कि वहां पे कुछ मेंशन हो कि सिर्फ आपको इतने डिग्री ही टर्न करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फिर तो आपने वैसे करना है, अगर सीधा लिखा है लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो तो पूरा 90 डिग्री आपको टर्न करना है। ठीक है, अब देखो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। अगर मैं कहूंगा राइट टर्न लो, आपने ले लिया राइट टर्न, ठीक है। अब यहां से मैं फिर आपको कहूंगा राइट टर्न लो, आप इस वाली साइड जहां पे मैं बता रहा हूं इस तरफ आपने दोनों हाथ रखो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ राइट कहां पे है, तो राइट नीचे वाली साइड है। पहले यहां पे आपने राइट टर्न लिया, फिर आपने यहां पे राइट टर्न लिया। अब मुझे बताओ आप कौन सी साइड के लिए देख रहे हो। पहले जब आपने शुरुआत की तो आप नॉर्थ की तरफ थे, अब आप कहां की तरफ हो, आप साउथ की तरफ हो, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आ गया, अगर आपने दो राइट टर्न्स लिए, ये आपको याद रखना है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने दो राइट टर्न लिए, जहां पे आप पहले देख रहे थे ना उसके अपोजिट अब आपकी डायरेक्शन होगी, आप नॉर्थ है, नॉर्थ की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन साउथ। तो यहां पे आप लिखो जब आप दो राइट टर्न लोगे उसके बाद जो फाइनल आपकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट वाला। आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, यहां पे आपने लेफ्ट टर्न लिया, हो गया लेफ्ट। अब यहां की तरफ आप दोनों हाथ रखो, बताओ मुझे आपका लेफ्ट कौन सा है, नीचे की तरफ। देखो आपने पहले यहां पे लेफ्ट टर्न लिया, फिर आपने यहां पे लेफ्ट टर्न लिया, पहले आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, अब आप नीचे की तरफ देख रहे हो, यानी अगर आप दो लेफ्ट टर्न लोगे तो यहां पे भी अपोजिट। बताओ जरा मुझे कोई परेशानी अभी तक, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे चार राइट टर्न अगर हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बनाता हूं, यहां से जा रहे हो आप ऊपर, ठीक है, फिर आपने राइट टर्न लिया, ठीक है, यहां पे राइट, फिर यहां पे राइट, ठीक है, फिर मैं आपसे कहूंगा फिर राइट टर्न लो, तो यहां के लिए राइट टर्न कौन सा होगा, अब जो आपका लेफ्ट है यानी जो आपकी लेफ्ट सॉरी जो आपकी राइट वाली बाजू है, अब वो लेफ्ट यहां पे बनेगा और यहां पे बनेगा राइट, तो राइट टर्न इस तरफ से होगा, ठीक है। अब आप इस तरफ से हाथ रखो इधर की तरफ, अगर मैं कहूंगा फिर आप यहां से राइट टर्न लो तो राइट टर्न ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। यहां पे भी राइट टर्न लिया था आपने, यहां पे भी राइट टर्न आपने लिया था। जरा मुझे बताओ पहले आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, अभी भी आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, यानी अगर आप फोर राइट टर्न लोगे ना, जिस डायरेक्शन में पहले थे उस डायरेक्शन में अभी भी आप होंगे, तो यानी यहां पे आप लिखो सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह से सेम अगर आप फोर लेफ्ट टर्न लोगे तब भी डायरेक्शन सेम रहेगी, सेम डायरेक्शन। ओके, अब एक और चीज, आप यहां पे थे, आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, ठीक है, आपने यहां से राइट टर्न ले लिया, ठीक है। अब यहां पे जब आप पहुंचे आप यहां पे लेफ्ट टर्न ले रहे हो, यहां की तरफ दोनों हाथ रखो, लेफ्ट टर्न ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। यहां पे आपने राइट टर्न लिया, यहां पे आपने लेफ्ट टर्न लिया, तो जहां पे पहले आप देख रहे थे अभी भी वहीं पे देख रहे हो, यानी स्टार्टिंग एंड फाइनल आर सेम। तो यहां पे आप क्या याद रखोगे, वन राइट वन लेफ्ट, गॉट, इधर लिखता हूं मैं, वन राइट
वन लेफ्ट गॉट कैंसल्ड। क्यों कैंसल हो गए? बिकॉज जहां के लिए आप पहले देख रहे थे अभी भी आप वहीं की तरफ देख रहे हो। ठीक है, तो सिंपल आपने याद रखना है, जब भी आपको इस तरह से आए तो आपने एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर देने हैं। बस ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है कि आप इसको याद नहीं रख पाओगे। सिंपल याद रखना है, चाहे दो राइट हो दो लेफ्ट हो, अपोजिट डायरेक्शन, चार राइट चार लेफ्ट सेम डायरेक्शन, वन राइट वन लेफ्ट गॉट कैंसिल। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फर्स्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना डायरेक्शन में, सबसे पहले आप लास्ट में देखो वहां पे पूछा क्या है यहां पे, ताकि आप जल्दी उसको करो। अगर बड़े भी क्वेश्चन होंगे ना, लास्ट पे देखो, उसी हिसाब से आप अपना क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ शी इज फेसिंग। अब वो किस डायरेक्शन में है, यानी सीधा फाइनल डायरेक्शन पूछी है। यानी हमारे जो फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ोगे, सिर्फ यहाँ पे आपने फोकस करना है टर्न्स पे, कहां कहां पे उसने टर्न लिया है। ठीक है, पढ़ो जरा। सीता स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। कहां की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। सिर्फ ये वाला आपको याद रखना है कि भाई नॉर्थ की तरफ स्टार्टिंग में जा रही थी। टर्न्स टुवर्ड हर राइट, पहले उसने लिया राइट टर्न, अगेन टर्न्स टू हर राइट, फिर उसने लिया राइट टर्न, एंड वॉक्स। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ शी इज फेसिंग। अब वो किस डायरेक्शन में है, तो यहां पे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। दो आर आगे यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। पहले वो किस डायरेक्शन में देख रही थी, नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ। हैंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खत्म क्वेश्चन। देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी है, ये एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, ये भी एग्जामिनेशन में आते हैं। सबसे पहले लास्ट पे आपने देखना विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, यानी फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। पढ़ो अब। अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 जाए या 50 जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये देखो ईस्ट में जा रहा है, हो गया ईस्ट। देन ही टर्न्स राइट, राइट टर्न लिया, देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न लिया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला है, वन राइट वन लेफ्ट गॉट कैंसल, यानी सेम डायरेक्शन जहां पे वो जा रहा था, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खत्म क्वेश्चन। पहले लास्ट में पढ़ो। नाउ विच डायरेक्शन इज द रेड फेसिंग, किस डायरेक्शन में है, यानी जो फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये भी है। देखो अब, अ रैट रन्स टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंड टर्न्स राइट, एक राइट टर्न लिया, एंड टर्न्स राइट, फिर राइट टर्न लिया, फिर पढ़ो 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 पढ़ो, फिर लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया, आगे जाओ, फिर लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया, एंड रन्स फाइनली टर्न, फिर लेफ्ट। अब मुझे जरा बताओ, अगर आप इतना ग्राफ यहां पे बनाते ना कितना टाइम लगता। यहां पे आपने क्या करना है, देखो राइट लेफ्ट कैंसल, राइट लेफ्ट कैंसल, बचा हमारे पास एक लेफ्ट, यानी जहां की तरफ आप जा रहे थे वहां पे आपने एक लेफ्ट टर्न लेना है। बस आपकी जो फाइनल डायरेक्शन है उसी साइड में होगी। आप कहां पे जा रहे थे, ईस्ट, यहां पे अगर आप लेफ्ट टर्न लोगे यानी ऊपर जाओगे, तो अब आपके पास क्या आएगा, नॉर्थ। खत्म कहानी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले लास्ट में आपने पढ़ना है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, किस डायरेक्शन में अब वो चल रहा है, यानी सीधा फाइनल पूछा है। तो फटाफट से देखो, टर्न, अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा था। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट,
देन ही टर्न्स टू द राइट, राइट, फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट। ठीक है, अब वो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट और राइट कैंसल, एक लेफ्ट यानी ऊपर की तरफ, यहां पे भी आपके पास नॉर्थ आएगा। आगे देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आपने पढ़ना है लास्ट पे। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, फाइनल पूछा है ना। तो देखो पुनीता स्टार्ट्स फ्रॉम हर ऑफिस टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रही है। बस, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस अप दिस शी टर्न्स राइट, राइट टर्न लिया। फिर पढ़ो आगे, शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया। एंड मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ, शी टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया। आगे आगे आगे, फिर लेफ्ट, फिर चलो आगे, फाइनली शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर ले लिया लेफ्ट। अब क्या बनेगा देखो यहां पे आप क्या करोगे, लेफ्ट 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 लेफ्ट, चार लेफ्ट है ना। तो चार लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, इससे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर बचा हमारे पास एक राइट, जहां की तरफ जा रहा था वहां पे आपने एक राइट टर्न लेना है। इस वाली साइड दोनों हाथ रखो, आपका जो राइट है वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। यानी यहां से जब आप राइट टर्न लोगे तो ऊपर जाओगे, यानी नॉर्थ। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे क्वेश्चन है डिग्री वाले, यानी आपको क्लॉकवाइज जाना है, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए, आपने क्या करना है, कोई डिग्री आपने एक एक मेजर नहीं करनी है, आपने सिंपल याद रखना है, चाहे आपको क्लॉकवाइज कहें, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर हम यहीं पे बनाएंगे ना ऐसे, क्लॉकवाइज होता है जहां की तरफ ये सुइयां चलती है, यानी इस तरफ। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ। अगर आप कहीं पे बैठे हो, ठीक है, जैसे यहां की तरफ हो, यहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो इस तरह से, यानी आपको राइट भी लिख सकते हैं। देखो नीचे की तरफ राइट, चाहे आपको क्लॉकवाइज कहें या राइट टर्न, राइट टर्न। डिग्री में होगा, इसको आपने प्लस देना है। क्या देना है, प्लस देना है। अगर आपसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, या आपको बोला होगा लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ो। जैसे यहां पे आप खड़े हो, यहां पे आपने लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, यानी ऊपर। आपको बोलेंगे 45 डिग्री या 90 डिग्री, जो भी आपको बोला जाएगा, तो वहां पे आपने रखना है माइनस। ठीक है, अब यहां पे मैं एक और चीज आपको समझाऊं। ये हमारे पास चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये 90 डिग्री है। यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री। अगर आप इनका हाफ करोगे ना, हाफ, ये हमारे पास आएगा 45 डिग्री। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जरा आप क्वेश्चन पढ़ो। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक जो आदमी है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, तो नॉर्थ और वेस्ट, इनके बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री। आपको यहाँ पे 90 डिग्री अभी टर्न नहीं करना है, आपने देखना है क्या ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है, तो प्लस आएगा, प्लस 90 डिग्री। ठीक है, एंड 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 135। बस ये आपको करना है। इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे, आपके पास आएगा -45, माइनस साथ में है, यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इधर की तरफ होगा, यानी ऐसे घूमेगा तो हो गया क्लॉकवाइज, इसके उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा यानी हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जहां पे ये खड़ा था नॉर्थ वेस्ट में, यहां पे आपने जाना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर की तरफ आपने मुड़ना है। और कितना, 45 डिग्री। मैंने आपको क्या बोला है,
ये जो डिफरेंस होता है 45 डिग्री, ये डिफरेंस होता है 45 डिग्री। पहले आप यहां पे थे, अब आपने 45 डिग्री का टर्न लेना है, तो यहां से यहां पहुंच जाओगे, यानी वेस्ट में आप पहुंच जाओगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? वेस्ट। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन हम समझेंगे। यहां पे रोहन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट। रोहन कहां की तरफ देख रहा है? वेस्ट की तरफ। टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा होगा मतलब प्लस ही है वो, ठीक है ना। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, तो प्लस 180। एंड देन टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज। करो, इन दोनों को प्लस करके आएगा 225 माइनस 225, तो हो गया 0 डिग्री। यानी जहां की तरफ आप पहले देख रहे थे बस वहीं आपने रहना है, कहीं की तरफ नहीं जाना है, तो यानी वेस्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आपने एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।